बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे लोगों ने यहाँ इजहार ख्याल किया होगा और सबने अपनी कुर्बत, राशिद महमूद की कुर्बत उनके लिए उसका जिक्र किया होगा। मैं यहाँ आप सबको चौंका दूंगा एक बात करके कि राशिद महमूद साहब, इरफान खुर्सद साहब और मैं नाचीज, हम सब रेडियो प्रोग्राम आपा मुरली के प्रोग्राम में बैठा करते थे। हम बच्चे होते थे, हमारा कम से कम 60 साल का साथ तो कम से कम होगा। तो अलहदा गल है कि मैं जरा अपने आप को संभाल के रखे है, क्योंकि कोई रोज ऐसे करने पै जाते हैं, अम्मी जी फलाना जी, तो ये जरा बुजुर्गी में चले गए। मैं तो डरते हुए आ भी नहीं रहा था जब सुना कि माशाल्लाह 72 भी हो गई है, तो मैं क्या मैं भी ना फड़िया जावा उठे। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी बर्थडे टू यू। अल्लाह करे 172वीं सालगिरह भी आप इसी तरह हमारे साथ मनाते रहो। वो तो हो ही जाना, फिर की करा मैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया अमर भाई। बाबा मैं आपको हैप्पी बर्थडे बोलूँगा और अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती वाली, और आपका साया हमारे सरों पे कायम करे, आप सलामत रहे। और सब दोस्तों से कहूँगा कि हम लोग, बाबा ने हमेशा मेरा साथ दिया। मैंने एज ए डायरेक्टर पहली फिल्म बनाई जियो सर उठा के, बाबा की सरपरस्ती मेरे सर पे रही। उसके बाद दहली गेट मेरी कंप्लीट फिल्म है, और छत्तीसगढ़ का टीज़र हम लोगों ने चांद रात को रिलीज़ किया है। और बाबा की दुआएं मेरे साथ हैं, बाबा की सपोर्ट मेरे साथ है। तो सिर्फ आप लोगों से भी कहूँगा कि पाकिस्तानी फिल्म को प्रमोट कीजिएगा और पाकिस्तानी कंटेंट को एक दफ़ा फिर से आप लोगों ने ऊपर लेके आना है, ताकि इंडस्ट्री दोबारा से अपने पाँव पे खड़ी हो सके। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। आज मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आज मैं बाबा जी की बर्थडे में आया हूँ। तो बाबा जी ज़रा एक थोड़ा सा एक हैप्पी बर्थडे का थोड़ा हम गाना की तरह थोड़ा सा, तो मैं चाहूँगा कि हम सब मिलके ज़रा बाबा जी को हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर बाबा जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच। मुझे बड़ी खुशी हुई आज आके, और इस तरह के कोरोना के अंदर हम सारे इकट्ठे हुए हैं, और जस्ट बी सेफ एंड प्रिकॉशंस हैं आप लोग फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो राशिद भाई आपको बहुत बहुत जन्मदिन मुबारक हो। आपको अल्लाह पाक आपको जो आइंदा आपकी ज़िंदगी है, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे, सेहत के साथ रखे, इज़्ज़त और बरकत नसीब करे। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। हमेशा मेरे वीडियो के लिए और इसके बाद मेहरबानी फरमाई, और अल्लाह पाक ने इसी वीडियो को वायरल किया अपने कर्म से। तो राशिद महमूद साहब के लिए ये कहूँगा कि आज इतने माशाल्लाह इतने हमारे लेजेंड राशिद महमूद साहब हैं, और हमारे पाकिस्तान के सफ़ी मुल्क के लिए अदाकार है, और हम खुश नसीब इसलिए कि अल्लाह पाक ने इनका साया हमारे सर पे रखा हुआ है, और अल्लाह इसी तरह इनको कायम दायम रखे। ये हमारी बच्चों की दुआ इनके लिए। लेकिन इज़ लुकिंग यंग, जब भी मैं इनको देखता हूँ कहता हूँ अल्लाह पाक, अच्छा इसका राज यही है, इनका दिल बहुत अच्छा है। ये हम सब बच्चों से भी इस तरह प्यार करते हैं, और हमारी तारीफ करके हमें महसूस करवाते हैं कि हम भी आर्टिस्ट हैं। तो ये इनकी मेहरबानी है। आज बहुत अच्छी महफिल सजी, डोली जी भी आए हैं, मूवी भाई, सारे महाराष्ट्र जी आई हैं, हमारे ठाकर साहब बैठे हुए, मदनी साहब, बुखारी साहब, और जितने हमारे चैनल्स वाले हैं सब मशहूर। और डोली में काला सोना लगे मैं डेडिकेट करूँगा डोली जी को। बहुत सारी क्लैप हो जाए। थैंक यू। मेरा ढोला डाडा सोना दे दे जे अनंत होना, मेरा ढोला डाडा सोना दे दे जे अनंत होना, असी राज खड़िए ओते तक ना पड़े, ढोले नु काला सूट सोना लगे, ढोले नु काला सूट सोना लगे, ढोले नु काला सूट सोना लगे, ढोले नु काला सूट सोना लगे।
अच्छा जी, आज की जो हमारे इस प्रोग्राम की शान है, वैसे तो सारे गेस्ट जो हैं उनकी अपनी एक शान और इज्जत है, लेकिन जो बाबा जान के दिल के बहुत ही करीब है, वो खूबसूरत कपल जो आज शो की रौनक है, मैं चाहूँगा कि वो स्टेज पर आएंगे और बाबा के लिए वो अपने कुछ दो लफ्ज़ जो है वो कहें। मोमी भाई, मोहम्मद राना साहब और उनकी मिसेज हमारी भाभी, उनसे गुजारिश है कहूँगी तालियां बहुत साइलेंस प्लीज। बुलाया राशिद भाई के लिए है, तो आई वांट हिम टू कम हियर। हाँ, मैं भी सुन के आया। तो मैं राशिद भाई के लिए सिर्फ एक चीज़ कहूँगा कि ही इज़ अ लेजेंड, माशाल्लाह, लिविंग लेजेंड, एंड इतना कुछ सीखने को मिला इनसे। दो कि मैं इनका 1/3 भी नहीं कर सका आज तक इंडस्ट्री में आके, लेकिन बात सारी ये होती है कि जिसने अपने बड़ों की इज्जत की उसको शायद उसके छोटों ने इज्जत दी। तो मैं यही कहूँगा कि लॉन्ग लिव माय यंग मैन, मैं हमेशा यंग मैन कहता हूँ इनको। आई एम यंग ओल्ड मैन। No, you're not a young old man, you're just young man. And आप कुछ बोलना चाहोगे? जी, बाबा के लिए बहुत सी दुआएं, बेस्ट विशेस, विशिंग हिम मेनी मेनी मोर हेल्दी हैप्पी वंडरफुल ईयर्स। और बाबा के साथ बहुत सी शूट पर मेरी मुलाकात हुई, और बाबा के साथ जब बैठती हूँ तो सीखने को इतना कुछ मिलता है। तो बाबा इज़ अ यूनिवर्सिटी हिमसेल्फ, तो इमेंस रिस्पेक्ट फॉर हिम, और लिविंग लेजेंड है, तो हम तो इज्जत करते हैं और करते हैं। हमने कभी भी अपने बड़ों की, अपने छोटों की इज्जत नहीं की पाकिस्तान में। आपकी तालियों से पता चल रहा है। तो रिस्पेक्ट करनी बहुत ज़रूरी है। जिसको अल्लाह ने इज्जत दी है उसकी रिस्पेक्ट करनी बहुत ज़रूरी है। बाकी आप लोगों पर डिपेंड करता है रिस्पेक्ट करनी है नहीं करनी। और जब आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो आप बगैर तालियों के यहाँ बैठे रहोगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया मोमी भाई, भाभी। अस्सलाम वालेकुम। थोड़े से पीछे आइए। शख्सियत इतनी बड़ी है और अल्फाज इतने छोटे हैं। हमारी पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है उसमें राशिद महमूद साहब का कद इतना बड़ा है अपने फ़न के हिसाब से कि अल्फाज छोटे पड़ जाते हैं। और जितना भी मैंने इनके ज़ेरे साया अपना वक्त गुजारा है, हमने इनसे कुछ सीखा है। और ये चलती फिरती यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट नहीं है हमारे पाकिस्तान में आर्ट के हवाले से। अगर है भी तो आम बंदा वहाँ स्ट्रगल पहुँच ही नहीं सकता। हमने भी स्ट्रगल की, लेकिन राशिद महमूद साहब एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिन्होंने आर्ट को बड़ा टाइम दिया। और जब भी दुनिया में कहीं भी पाकिस्तान की इंडस्ट्री की बात होगी तो राशिद साहब का जो नाम है सुनहरी अरूब में लिखा है। तो हम आपसे बड़ा प्यार करते हैं। अल्लाह ताला आपको उम्र खिजरी अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती के साथ लंबी जिंदगी अता फरमाए, और आपका साया हमेशा हमारे सरों पे कायम है। और बबरिक भाई, अच्छा बबरक भाई छुप के बैठे ना, मैं देख रही हूँ काफी देर में देख रहा हूँ। बबरक भाई इधर आए ना, मैं भी बबरक भाई से बात करते हैं प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे एंड वेरी वेरी हैप्पी। और अल्लाह आपको सेहत दे। सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में आज के दिन की, आज के टाइम में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि नाम, पैसा, हर चीज़ को बंदा कमा लेता है। अगर आपके पास अगर सेहत ही ना हो उसको इंजॉय करने की, तो फिर उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं। सो अल्लाह इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, मज़ीद कामयाबियाँ दें। ये हमारा फ़ख्र है, इनसे मैं बहुत कुछ सीखा है। मोहब्बत अच्छी में मेरे वालिद साहब का कैरेक्टर मैंने किया। मैंने पहली फ़िल्म डायरेक्ट की और प्रोड्यूस की, बनाई, तो भी उन्होंने मेरे साथ जो है फुल पुश किया। मुझे कहने लगे कि तुमने मेरी बर्थडे पे आना है। मैंने कहा सर आप कहेंगे ना कि आप पहाड़ पे चढ़ जाओ, तो हमने आपसे पहाड़ पे भी चढ़ जाना है। सो मेरी तरफ से बस मैं तो बहुत देर के बाद आया हूँ। आप सब लोगों से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। अब वो रौनकें नहीं हैं जो कभी हुआ करती थी। उम्मीद है कि वो फिर से वापस आएंगी और हम सब इसी तरह गैदरिंग में बैठेंगे, गपशप लगाएंगे।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਬੜਾ ਅਚਾਨਕ ਕਰਕੇ मैं वैसे अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं जाऊँ इजाज़त सर जी इजाज़त मेरे लिए साफ इजाजत है। ये बबरिक जो है इसका फादर तारिक साहब, हमने सैकड़ों फिल्मों में इकट्ठे काम किया। मेरा दोस्त भी बड़ा डिवोटेड कमिटेड और दबंग पर्सनैलिटी था। तो ये छोटा सा हुआ करता था, तब से एफिलेट है मुझसे और ये मुझे बिल्कुल हमेशा अपना बेटा लगता है। आप सारे मेरे बेटे और बेटे हैं, ये सारे की सारी इस आलम पीरी में। तो मेरा बेटा जब अल्लाह ने ले लिया था तो मुझे इतने बेटे और इतनी बेटियां उसने पूरे पाकिस्तान में अता कर दी कि मैं कभी कभी सोचता हूँ मेरे मालिक, जो तेरी मूव, जो तेरा स्नेरियो होता है वही अच्छा होता है और वही फाइनल होता है। तो ये आप सब मेरी एनर्जी सो नाइस ऑफ यू, आई लव यू बबरिक, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो बाबा के लिए हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर बाबा, हैप्पी बर्थडे टू यू। और मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला इनको ऐसे हज़ारों बर्थडे इतना नसीब फरमाए, क्योंकि बाबा एक बहुत नाइस पर्सनालिटी है, एक बहुत हम्बल पर्सनालिटी है। और जब मैं इनसे फर्स्ट टाइम मिली थी तो मैं बिल्कुल बात भी सही से खड़े भी नहीं हो पा रही थी, खैर। और मैं जब उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और जब मुखातिब हुए तो आई वाज लाइक कि यार ओ माय गॉड, इतनी हम्बल पर्सनालिटी और इतने खूबसूरत इंसान है बाबा। तो मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला इनको लंबी से लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। थैंक यू। शुक्रिया आपने मुझे यहाँ बुलाया। सबसे पहले बाबा जी बहुत आपको जन्मदिन हैप्पी बर्थडे मुबारक हो। हम लोग जी ये जरूरी हो गया, जन्मदिन ना कहे तो वो लगता ही नहीं है कि बर्थडे का था। जब इंसान कोई काम करता है तो इंस्पिरेशन होती है उसके पास कोई। जब मैंने एक्टिंग का सोचा तो वो चंद एक्टर्स जो मेरी इंस्पिरेशन थे उनमें राशिद महमूद साहब टॉप ऑफ द लिस्ट आते हैं, जिन्हें हम एक एकेडमी का दर्जा देते हैं पाकिस्तान में। और आज मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि मैं इनकी बर्थडे पे इनवाइट किया गया और यहाँ पर आया। मेरी दुआ है कि आप ऐसे ही काम करते रहें और हम आपको देखते रहें काम करते हुए नए कैरेक्टर्स में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कहना ऐसे ही है जैसे सूरज को चिराग दिखाना है। राशिद साहब की सबसे पहले मैं एक बात जो है, आर्टिस्ट तो वो है ही है, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, लिविंग जैसे लेजेंड है हमारे लिए। और वो लेजेंड के एक लेजेंड होता है, एक लेजेंड से भी सुपर से ऊपर। तो राशिद साहब माशाल्लाह से ऊपर है और हमारे लिए उनकी हैसियत माँ बाप की तरह ही है। और मैं जब भी कभी उनसे मिली हमेशा उन्होंने बहुत काइंडनेस और बड़े अच्छे लहजे में रिस्पेक्ट मुझे दी। बहुत कम ऐसे सीनियर्स होते हैं, मैंने बहुत से सीनियर्स देखे हैं, जब वो बुजुर्ग होते हैं तो बड़े लड़ाके किस्म के बुजुर्ग हो जाते हैं, बात पे लड़ते हैं और उनसे सही बात भी करूँ तो वो जो है वो बड़े गुस्से में जवाब देते हैं। तो इसलिए बुजुर्गों को बुलाने को इतना ज़्यादा दिल नहीं करता। लेकिन ये ऐसे बुजुर्ग हैं कि जिनके पास बैठ के बहुत खुशी महसूस होती है, बहुत रिस्पेक्ट फील होती है और ऐसे लगता है कि जैसे कोई बहुत ही दरवेश सिर्फ इंसान जो है हम उनसे मिल रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी है और बहुत दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह सबका मोहम्मद और आले मोहम्मद का खुदा ताला इनको बहुत ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। और जैसे कादिज और ईमान और भी जितने हमारे जो दोस्त हैं वो इनसे प्यार करते हैं, अल्लाह ताला उनको भी सलामत रखे और ये हमारे सरों पे हमेशा हमेशा सलामत रहे। और मेरी मौला पंथु पाक से ही आपके लिए ख़ास दुआ है कि अल्लाह अपना तमाम करम, अपना तमाम जो अल्लाह की बरकतें हैं, रहमतें हैं, वो अल्लाह आप पे नाजिल करे और आपकी ज़िंदगी में जो भी महरूमियाँ हैं या जो भी कुछ है सबका मोहम्मद व आले मोहम्मद का अल्लाह ताला आपको उनका अजर दे और आप ऐसे ही सुनिए। थैंक यू।
विच सोहणिया तेरे हथ विच मुंदरी ढोला गल्लां विच सोहणिया लंबी सेहत वाली जिंदगी अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। हैप्पी बर्थडे राशिद भाई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। बाबा दादा, मैं इनको दादा बोलता हूँ। मैं एक अदना सा एक्टर हूँ और
मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, मैं जब छोटा सा होता था तो मैं टीवी में और फिल्म में इनको देखता था और सोचता था कि काश मैं इनके साथ काम करूं। और एक टाइम आया, मैं इनके साथ 2 फिल्में कर रहा हूँ, दिल्ली गेट और छत्तीसगढ़। और जब मैंने इनके साथ काम किया, इन्होंने मुझे इतना बूस्ट किया, इतना सपोर्ट किया कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और मुझमें एक कॉन्फिडेंस आया कि यार आई कैन डू एवरीथिंग, मैं कर सकता हूँ, मैं लड़ सकता हूँ, मैं भी काम कर सकता हूँ। तो मेरी खुशनसीबी है कि आज बाबा की बर्थडे है कि उन्होंने मुझे बुलाया और आज मैं इनके बारे में बात कर रहा हूँ। और ये मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि मैं आज इनके साथ खड़ा हूँ और इनकी बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहा हूँ। लव यू दादा, हैप्पी बर्थडे, गॉड गिव यू लॉन्ग लाइफ एंड सक्सेस। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे और लव यू ऑल यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू वसीम। अच्छा जी, अब ये तो शोबिज़ कम्युनिटी थी, तो अब हम मीडिया कम्युनिटी की तरफ आते हैं। हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त जैन मदनी साहब बैठे हुए हैं सिटी 42 से। तो आइए जनाब अपने ख्यालात का इजहार करें बाबा से, आपकी जो वाबस्तगी है उसके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सबको। मैं ठाकुर लाहौरी साहब को बुलाना चाहूँगा हमारे सिंधी। मैं ठाकुर साहब आइएगा जरा। ताहिर बुखारी साहब हमारे कल्चर जर्नलिस्ट फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट सदर ताहिर बुखारी साहब, आप भी आ जाए। ताहिर बुखारी साहब दादू का दर्जा रखते हैं क्योंकि हम सहाफ़ी एंटरटेनमेंट के खासकर कल्चर के खासकर जो जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनका वास्ता सीनियर फनकारों से पड़ता है। और मैं ये समझता हूँ कि मैंने राशिद महमूद साहब से बहुत कुछ सीखा। जब मैं नया इस फील्ड में आया था तो राशिद साहब की जब रिकॉर्डिंग्स पे जाना, फिल्म की शूटिंग्स पे जाना, तो राशिद साहब का एक प्यार, एक इनका मिलने का जो तरीका होता था, वही हमें जो है ना वो बड़ा हौसला देता था और हम फिर आगे बढ़ते थे। खबरें किसी के हक में लगानी, किसी के खिलाफ लगानी, लेकिन राशिद साहब ने हमेशा जो है वो एक ही बात की है कि सहाफ़त जो है वो सिर्फ सच का नाम है और सच्ची खबर किसी के खिलाफ हो या किसी के हक में हो, सच्ची खबर सच्ची। सहावत जो है वो सिर्फ सच का नाम है राशिद भाई ने कहा, जो तुम में बिल्कुल नजर नहीं आती। ये आप बदला ले रहे हैं मेरे से, आप बदला ले रहे हैं, मुझे पता है। ठाकुर लाहौरी साहब, वो ये है कि आज मदनी ने जो बबरी का इंटरव्यू किया है वो सिटी 42 पर जरूर देखिएगा। और वो सच्ची बातें हैं, वो दिल की बातें हैं, वो दिल से कुछ लोग निकल नहीं रहे। मैं वही कह रहा हूँ ना, बदला लिया इन्होंने मेरे से। और ये पुराने दोस्त ही मिलने चाहिए, मतलब पुरानी बातें निकल। नहीं, वो बाबा जी वो असल में पता क्या है, जब बबरी नजर आए तो क्योंकि मदनी एक सीनियर रिपोर्टर है, मदनी ने मुझसे कहा कि बबी आया तो क्या करना चाहिए। मैं कहा ढोलो है ऐसे कैसे राशिद भाई सारे नहीं, असल में बात मजाक में चली गई है। बबरी साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं और सीनियर हैं। और दूसरी बात ये कि बाबा जी की आज माशाल्लाह 72 साल हो गए इनको, या सालगिरह है। तो हम यही कहेंगे कि क्योंकि लोग हमारी बातें नहीं सुन रहे, मेरा ख्याल है कि आपस की बातें गाने सुन रहे अभी सुनते हैं। अब यही कहेंगे कि इंशाल्लाह हमारे पोते भी जो है इनकी सालगिरह में आए। अभी 172 साल की उम्र के। जी, राशिद महमूद साहब माशाल्लाह बड़े सीनियर फनकार हैं और एक उन्होंने रेडियो, टीवी, फिल्म, थिएटर हर शोबे में काम किया, लेकिन वो एक इंसान बहुत अच्छे हैं। उनका अखलाक, उनका प्यार, उनकी मोहब्बत जो वो हमेशा हम उन्हें याद रखेंगे। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सेहत के साथ मज़ीद ऐसी सालगिरह देखना नसीब फरमाए। और मैं इस मौके को उनकी खिदमत पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। वेलकम बच्चे, थैंक यू वेरी मच, आप आए। इंडस्ट्री का प्राउड हमारे लिविंग लेजेंड जिन्होंने हमारी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा काम करके दिखाया, लोगों की इंस्पिरेशन बने। बहुत सारे न्यू कमर, न्यू टैलेंट को इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला और आई फील सो प्राउड कि आज मैं इनकी बर्थडे सेलिब्रेशन का एक हिस्सा हूँ। अल्लाह ताला आगे भी इनको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता सलामत रखे और सबसे बढ़कर ये
कि मैं इस चीज़ पे स्टिक हूँ कि वाकई राशिद महमूद साहब आज 27 के हुए हैं। वाह जी वाह, क्या कम्प्लीमेंट दिया आपने, माशाल्लाह बहुत अच्छे। सामरे तोरे बिना जिया जाए ना, जो तेरे प्यार में करूं इंतजार किया, किसी से कहा जाए ना, सामरे तोरे बिना जिया जाए ना। डूब चले मेरी आस के तारे, कैसे पहुंचूं पी के नाले। डूब चले मेरी आस के तारे, कैसे पहुंचूं पी के नाले। टूट गए सब, छूट गए सब संग सारे, डोले नैया दूर किनारे। जलूं तेरे प्यार में करूं इंतजार पिया, किसी से कहा जाए। बेटा से केक करने लगा, फिर ना खड़ा एमजी शॉट हो गया तो अगर कोई है जो आपसे मालूम किया कुछ स्टाफ बैठे हुए थे वो आ जाए प्लीज। ठीक है, केक कटने लगा है। ओके 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 जी उस तरफ करके उस तरफ ये केक क्लियर कर ले भाईजान, एक केक उठा ले यहाँ से, स्टाफ केक उठा ले यहाँ से। सना बैठी, ये भी मेरी बेटी की तरह है, मलाइका है। ये हमारे रहीम खान से आए हुए, जब हम छत्तीसगढ़ की शूट पे गए थे तो उन्होंने बहुत मोहब्बत से बड़ा कोऑपरेट किया हमारे यूनिट के साथ और बड़ा काम किया। सुहाना है, नसीम है, डॉक्टर साहब है, जमील चौकी है और जोजी खान है और बकिया सारे अहबाब है और मेरा जहीरुल इस्लाम
अभी नाम देता के ना चेंज करना नहीं था। हाँ नदीम चीमा को तो है ही यार, उसको मम्मी है उमेरा अरशद है, उनकी मामा है। उमेरा की मामा जो है ये बहुत दानिशवर है। आपने कभी इनके पास बैठने का आपको इत्तेफाक हो, इनकी गुफ्तगू को सुने। ये अपने दीन को, अपनी रहतल, अपने कल्चर, अपनी अफदान इस कदर वाइड एंगल इनके इल्म में है। मैंने इनको एक दो मरतबा सुना एक आध इवेंट में इनकी गुफ्तगू, मुझे मुझे अंदाजा तो था लेकिन वो मेरे लिए बड़ा हैरानगी का बायस था। कह रहे तो लव यू। और ये मेरा शेर मियां दाद, ये हैबी बबर शेर इस खानवादा से मेरी हमेशा से दोस्ती है, लेकिन ये मेरा अब सबसे ज्यादा लाडला है उस खानवादे में। अल्लाह ने इसकी हयाती रखे, इसको मुआफ़क़त अता करे और इसकी अगले, और अभी तो पार्टी शुरू हुई, अभी तो दुनिया बहुत बड़ी पड़ी हुई इन सब मेरे बच्चों के लिए। अभी तो उन्होंने बहुत कुछ करना है इस मुल्क में। इनकी शनाख्त है कि वी आर फ्रॉम पाकिस्तान, इससे बड़ा क्रेडिट क्या होगा। मेरे मुल्क के सभी से वो जो प्लेयर्स नहीं है हमारे ये आर्टिस्ट, हम जाके बाहर बताते हैं, वो इनसे ज्यादा हमें जानते हैं, क्योंकि हम तो 70 साल से यहाँ को 35 साल बताता है, को 22 साल बनाता है। हमारी पार्टिसिपेशन उनसे भी पहले, वो भी हमें जानते हैं बहुत अच्छी तरह। तो हमारी पहचान, हमारी शनाख्त, हमारी जमीन हमारा पाकिस्तान है, जिसने हमें भरम दिए, जिसने हमें डिग्निटी वकार दी, जिसने हम सबको मुख्तलिफ मैडमों से नवाजा। तो हमारे लिए हमारा दुख और हमारा सुख सब कुछ इस जमीन से रिलेटेड है, और हम जो कुछ करते हैं बिल्कुल डिवोशन से, कमिटमेंट से और दिल से कर रहे होते हैं। शेर मियां दादा लव यू, बहुत शुक्रिया आप सबका। अब मैं अपने इन दोस्तों का, हाँ ये डॉली जो है, मैं व्यूअर्स है आप सारे के सारे इससे बहुत इसको अब पिछले कुछ सालों से देख रहे। ये डॉली से भी मेरी एफिलिएशन, ये मेरी इतनी लाडली है और हमेशा से इस कदर वेल मैनर्ड, इस कदर कल्चर कमिटेड है। और इसमें सबसे बड़ी जो खूबी मैंने डिस्कवर की कि इसको गधे घोड़े की तमीज है, इसको पता घोचल केड़ा सातमुटा पहाड़ केड़ा, इसको पता है डॉली को। तो सो डॉली कीप इट अप एंड कैरी ऑन, इसी मोटो पे चलना तुम्हें। और जो अपने बड़ों का अदब करते हैं, बहादुर बाबुला, जो एक्ट आप कर नहीं रहे, आपका एक्ट अगर पॉजिटिव नहीं, आप मुनाफिकत में दूसरे पे नजर रखे हुए, ये क्या कर रहा है वो कर रहा है। जब आप पॉजिटिव एक्ट नहीं कर रहे तो उसका रिएक्ट भी आपको पॉजिटिव नहीं मिलेगा। इस प्लेनेट पे रब ने तय कर दिया कि जो आप भेजेंगे, तो हम सारे के सारे इस तरद्दुद में है कि हम अपनी जिंदगी में कोई ऐसा शजर लगा जाए इस जमीन पर, अपनी जन्मभूमि पर, कल जब उसकी छांव में कोई बैठे तो वो हमें याद करे। क्योंकि शजर की छांव जो है वो ना तो रंगो नस्ल पूछती है, ना वो हसब नस्ब पूछती, ना ये पूछती तेरा रिलीजन क्या है, उसकी छांव सबके लिए होती। तो आर्टिस्ट जो होता है वो सबके लिए होता है, सबके लिए और सबके लिए इंशाल्लाह रहेंगे। इस वक्त यहाँ दो फर्द ऐसे बैठे हुए, मैं उनके नजदीक जाता। आप कैमरे वाले जरा नजदीक आइएगा, आप जरा खड़े हो जाइएगा। हम मलेशिया मोमी एक और फिल्म की शूटिंग में था, मैं सैयद नूर साहब की एक फिल्म थी लड़की पंजाबन, उसकी शूटिंग में ये हमारे दोस्त है, ये मोमी के बल्कि मुझसे भी पहले से मोमी के ये प्यार, इन्होंने इस तरह हमें वहाँ ट्रीट किया, जितने भी हम अफसर रहे, जैसे फूलों पे नहीं रखता है कोई। और ये लगातार तब से आज तक मेरा नहीं आ रहा हूँ, मैं कह उनसे साड़ी पैदा आती शुरू हो गई है, फिर कभी सैर कर। तो लव यू सर, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपका यहाँ, आप सलामत रहे, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एक चीज मैं कहना चाहूँगा कि रियाज मालिक साहब एंड विकी, इन लोगों ने हमारा इतना ख्याल रखा मलेशिया में कि हमें ऐसा लगा कि हम लोग लाहौर में ही बिल्कुल ऐसे, और जब भी गए वैसे ही फील हुआ। और जैसे ही रियाज भाई को पता चला वो आए हुए थे कि बाबा जी आपकी बर्थडे, उन्होंने मुझे कहा नहीं अब जाना ही जाना है यहाँ पे, चाहे तो जो भी शूटिंग कर रहा है, जो भी मीटिंग कर रहा है। और एक और चीज, आज आपकी बर्थडे, 12 बजे के बाद रियाज भाई की बर्थडे मैं ही कहूँगा, जो आपने बहुत अच्छी बातें की माशाल्लाह, और आप हमेशा अच्छी बात करते हैं, टू द पॉइंट करते हैं आप बात। सो लव यू एंड नॉट जस्ट 72, यू आर 27 फॉर मी, एंड
अल्लाह तुम तौफीक देवे तो 27 जो भी राता कट के दिया थैंक यू भाई मैं सर तो मैं आप लोगों का सबको ना एक छत्तीसगढ़ की बड़ी जबरदस्त बात है। पहले तो सबसे पहले नदीम चीमा साहब डायरेक्टर है जी हमारे, और ऐसा डायरेक्टर मैंने माशाल्लाह 380 फिल्मों से ज़्यादा फिल्म सबके साथ काम किया। बट ये वो डायरेक्टर है कि जिसने कहा था कि मोमी भाई आपने काम करना है और बहुत मुश्किल डायरेक्टर है। इंशाल्लाह आप जब काम करेंगे ना, आप जितने सारे यहाँ बैठे तारीफें कर रहे हो ना, तालियां मार रहे हो, जब काम करोगे पता चलेगा। सो हम लोग पहले दिन शूटिंग पे जब गए इस फिल्म की छत्तीसगढ़, तो सबके गेटअप अलग अलग थे, सब अलग। मेरा जारी बात है वो अब दिखाने डोले हैं और ये करना है, मेरी बनियान थी और सारा, लेकिन बाबा जी जैसे चेस्टर, बीच में लेदर पैंट, सब पता नहीं क्या। और उस दिन वहाँ बारिश ऐसी हुई, ऐसी ठंड कि बाबा जी मेरा मजाक उड़ा रहे थे, और दिखा डाले। तो लो जी अगले दिन ऐसा सूरज निकला बाबा जी के। अच्छा मुझे क्या कह रहे हैं, ये मैं खुद करता हूँ शॉपिंग अपनी, ये मैं खुद करके तैयारी करता हूँ। बट जब अगला दिन जब आया, जब सूरज यहाँ आया ना, तो बाबा जी भी यार तू ही सही रहा। So Nadeem Cheema is like a younger brother to me, और I would say कि इंशाल्लाह जब भी पाकिस्तान की हिस्ट्री लिखी जाएगी तो one of the best directors में नदीम का नाम आएगा definitely, because he wants to bring change in Pakistani cinema. आप खुश? Thank you very much मुंबई आपका भी शुक्रिया है कि आपने जिस तरह तपते हुए सहरा में हमारा साथ दिया। मैं आज फिर एक दिन के अलावा जी दोस्तों, जितनी धूप और गर्मी थी वहाँ पे रही बिहार खान में, और जिस तरह का हमारा एक्शन था वहाँ पे, इतना बड़ा क्राउड के साथ हम लोग वहाँ पे शूट कर रहे थे। मोमी भाई फिल्म के हीरो तो हैं, लेकिन रियल लाइफ में भी हीरो है कि वो इन्हीं का काम था जिस तरीके से हमारा इन्होंने साथ दिया वहाँ पे। थैंक यू वेरी मच मोमी भाई, थैंक यू वेरी मच। जब काम अच्छा हो रहा होता है ना, तो अगला भी कहता है कि मुझे अच्छा काम करना है। सर उसका रिजल्ट भी हमें मिला अल्हम्दुलिल्लाह। चांद रात को हमारी फिल्म छत्तीसगढ़ का टीजर रिलीज हुआ, और माशाल्लाह उस तरीके से जो जीराई हम चाहते थे उससे भी बढ़कर अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है माशाल्लाह। बाकी मैं यही कहूँगा कि हमारे एक और एक्टर हैं यहाँ बैठे छत्तीसगढ़ के, क्या नाम है, अभी जरूरी है ना, वसीम बहुत ज़रूरी है। इसने बहुत अच्छा काम किया, और बेशक हमारे भी बड़ा मूवी में सारे हैं, लेकिन इसने बहुत अच्छा काम किया है। जो रोल है वो पूरा किया। एक तो दफ़ा मैंने झाड़ की किया था सेट में, लेकिन वो झाड़ ऐसी होती है कि वो गुस्से वाला नहीं होता, वो प्यार वाला होता है कि बेटा इसको ऐसे खा लेते हैं बेहतर होता है। तो अभी आप कुछ कहेंगे? दादा बोलते ही नहीं है दादा सबसे मुझे मैं आज जो खड़ा हूँ यहाँ पर, मैं थैंक यू करना चाहूँगा नदीम चीमा का, और मोनी भाई का थैंक यू करना चाहूँगा कि इन्होंने मुझे सपोर्ट किया, दादा ने सपोर्ट किया, और आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। तो रवि दादा आप मुझे इस पे खुश ना हो, ये जाति लड़की को भी लगी कर प्यार लड़की से भी होता है, बॉय से भी होता है, पर डिफरेंस होता है। थैंक यू मम्मी भाई, थैंक यू दादा, और खुश रहिए, और ऐसे ही आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ऐसे मैं आपके साथ काम करता हूँ। मेरे लिए बड़ी उम्र की बात है। थैंक यू थैंक यू मोनी भाई, आपने बहुत प्यारी बातें की, बाबा से कुछ हालात हुआ क्या पुराने शेयर किए। तो अब जो कि खाना खुलने वाला है, तो उससे पहले दो शख्सियात ऐसी हैं जिनके हवाले से बात करना बहुत ज़रूरी है। आज के इस प्रोग्राम को जिन्होंने सजाया, उनके हवाले से बाबा को बात करेंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा फादी भाई और ईमान भाभी से कि वो स्टेज पे आ जाए जल्दी से। अब चूँकि सारे जो है वो बिल्कुल इख्तिताम की तरफ है, और आखिरी सीन अब सिर्फ खाने वाला रह गया है। तो उससे पहले ये मेरे बराबर में ईमान खड़ी है, और ये मेरे
फ्लाइट ट्रेन में जो है ये दादी है, ये दोनों वो कपल है जो बड़ा ही ब्लेस्ड कपल है। बहुत सारी दुआएं मेरी भी हमेशा इनके साथ है और बेशुमार अहबाब है कि इस कदर अच्छे, इस कदर कमिटेड, इस कदर डिवोटेड और इस कदर पेशेंस है इसमें अपने रिवायात, अपनी अखबार जो है इसकी ग्रूमिंग इनकी अपने घर में हुई और जो घर से तरबियत लेके निकलते हैं उनको फिर इधर उधर देखने की जरूरत नहीं होती। ये आज का इवेंट जो है ये मेरे इन बच्चों को मैं बहुत कहता रहा यार 72 साल करेंगे और उनके बाबा जी आप फिक्र न करें मुझसे 27 कर देंगे, उल्टा बढ़ेंगे वो 27 हो जाएगा। तो ये आज का सारा खूबसूरत इवेंट जो है इन्होंने प्लान किया, बहुत अच्छा किया। और मेरे सारे प्यारे इलियास साहब इन्होंने ये भी मेरे बड़े ही मामलों में है, बड़े खुले दिल के बड़े ही वाइड एंगल इकबाल के मालिक हैं। इनकी जो मिसेज बैठी है, इनके बच्चे बैठे हैं, वो भी सारे अल्लाह भी इन सबको माफ कर अता करें इनके बिजनेस में और ये जो जिंदगी में करने का इरादा लेके निकले हुए अल्लाह भी इनको बरकत अता करें। जो खुले दिल के होते हैं, जो खर्च करना जानते अल्लाह ने देता भी उनको। मैं बेशुमार अपने ऐसे अहबाब को जानता हूँ जो रात को गिन के सोते हैं कि आज मेरे 7 करोड़ इतने हो गए और डॉक्टर ने उसको मना किया हुआ है कि क्वार्टर बॉइल अंडा और हाफ ब्राउन ब्रेड खानी। हम बहुत सारे व्यस्त लोग हैं, हम जब कभी आते हैं मेरा दिल नहीं भी कर रहा तो ये पहले से ये घर से निकलते हुए ऑर्डर दिया थी बाबा जी आए वो खुला ये आती है तो अभी मैंने ये कहाँ से आ गया कल में रास्ते में। तो अल्लाह ने आपको अपनी हिफ्ज़ो मान पनाहों में रखे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका भी, मीडिया का भी और उन सब अहबाब का जो मेरे इस इवेंट में तशरीफ लाए और मुझे एक ऑक्सीजन, एक एनर्जी, एक ब्लेसिंग वो जो है आप सब की वजह से मिली। अल्लाह ने आप सबको खुश खुर्रम रखे। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, लव यू। सलामत रहो ईमान। इलियास और फादी मैं तुम्हारा दारों जब तक हयात हूँ तुम्हारे साथ हूँ। मेरी दुआएं हमेशा आप सबके साथ है। अल्लाह भी आपको बड़ी बरकतें अता करे। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। अब ईमान आप कुछ आपका जो दिल करे आपके। सबसे पहले हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि आज बाबा जी की यहाँ पे हमें वो उस चीज़ का क्रेडिट मिला कि हम इनके लिए कुछ कर सके। ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। जितने ये खूबसूरत है, जितना इनका ये हमारे लिए इंस्पिरेशन है। तो कोई भी नहीं। और मेरी ये अल्लाह से दुआ है कि हम इनसे सीखें, मैं देखता हूँ, अपने अंदर उतारें और उसको आने वाली जिंदगी उन बातों को इस्तेमाल करके खूबसूरत जिंदगी बनाएं। अल्लाह पाक इन्हें क़यामत से आमद रखे, तंदुरुस्ती के साथ, सेहत के साथ। और इनके साथ साथ जो आमिर भाई हैं वो भी मेरे लिए बहुत प्यारे भाई हैं और हम खुशकिस्मत हैं कि इतने प्यारे प्यारे लोगों का हमें साथ मिला। थैंक यू सो मच। आप भी कुछ बोल रहे हो, आगे का भी आप ही कहो ना ताकि आप आधा ब्रेक में जाए। सब तो ज्यादा दुआ मिल रही है। अच्छा बस 5 या 10 मिनट यार आप लोगों को सबके लिए खाना भी लग रहा है तो आप इजी रहिएगा, सारे को परेशान नहीं हो। और बाबा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी दावत कबूल की है। ये आपकी मोहब्बत है और हमें इस काबिल आपने समझा है कि आप तशरीफ लाए हैं। और ज्योति भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। मेरा भी है ट्रॉली आपकी खास तौर पे उनको एक कॉल की है, हमेशा पहुँच जाती है। मेरी बहुत प्यारी बहन है और इरफान भाई हैं, छत्तीसगढ़ की पूरी टीम, शायद सबका शुक्रिया यार जिस चीज़ को कॉल किया। सारे लोग, सारे भाई टाइम पे आ गए हैं, बहुत शुक्रिया सबका। मेरा नखरा कमाल कर देवे बुरा हाल, कुछ कर ला ख्याल मेरे सोनिया। मेरा नखरा कमाल कर देवे बुरा हाल, कुछ कर ला ख्याल मेरे सोनिया। मेरे लगदा हुलारा लगे सब नू
कुछ दिक्कत